नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं गौतम जैन। इस वीडियो में हम MCX गोल्ड एंड सिल्वर और कॉमेक्स स्पॉट गोल्ड देखेंगे। लास्ट वीक एक अच्छा मूवमेंट देखे थे, खास करके कल यानी के फ्राइडे का मूव। गोल्ड वीक ऑन वीक करीब 3,500 पॉइंट अप था और सिल्वर करीब 4,000 पॉइंट अपसाइड हम देखे थे। क्या ये मूवमेंट अगले हफ्ते भी रह सकता है या फिर थोड़ा सा करेक्शन की ओर आकर वापस ऊपर की तरफ जा सकता है? ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए है। आप जो भी बाइंग एंड सेलिंग करते हैं अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेकर ही करें। पहले हम MCX गोल्ड देख लेते हैं। लास्ट वीक के क्लोजिंग से इस वीक के क्लोजिंग अगर आप देखते हैं तो करीब 3,389 पॉइंट्स गोल्ड में प्लस था। वीकली ट्रेंड डिसाइडर 1,01,76 था और मंथली ट्रेंड डिसाइडर 97,625 था। मंथली ट्रेंड डिसाइडर अगस्त 1 तारीख को हम अपडेट करते हैं। वीकली हम एवरी मंडे को अपडेट करते हैं। वैसे ही यहाँ लास्ट वीक मंडे को अपडेट किया था और मंडे ऐसे फ्लैट ओपन होके कंटिन्यूसली आप देख सकते हैं थोड़ा सा ऊपर की तरफ गया था। वेडनेसडे को तो मार्केट मॉर्निंग सेशन बंद था गणेश चतुर्थी के कारण, और उसके बाद आप देखिए कंटिन्यूसली ये अपमूव गया था। और फ्राइडे का अपमूव, फ्राइडे अलोन 1,724 पॉइंट्स का अपमूव देखे थे। गोल्ड मंथली और वीकली के दोनों के ऊपर ट्रेड होता है तब हम अच्छा बुलिश देखते हैं, या दोनों के नीचे ट्रेड होगा तब एक बैरिशनेस देख सकती हैं, और दोनों के बीच में जब ट्रेड होता है तो रासा साइडवेज मूवमेंट रख सकता है। उस साइडवेज मूवमेंट में या आप अवॉइड कर सकते हैं ट्रेडिंग के लिए, या फिर शॉर्ट टर्म चार्ट्स देके आप लोअर लेवल में बाइंग कर सकते हैं। ओवरऑल मेजर ट्रेंड गोल्ड और सिल्वर में दोनों स्ट्रांगली अप है और कल 1,04,090 टच किया था, ये ऑल टाइम हाई है। और हमें काफी बार बोला भाई वीकली ट्रेंड डिसाइडर के ऊपर अगर ट्रेड होता है, वीकली और मंथली के ऊपर रहना चाहिए, और वीकली के ऊपर ट्रेड होता है तो करीब हम 2,2500 पॉइंट गोल्ड में अपसाइड देख सकते हैं। वैसे ही क्या हुआ, 1,01,76 था, वहां से सीधा 1,04,000 यानी कि करीब 4,000 पॉइंट अप मूवमेंट था। गोल्ड में हम 2,500 तो एक्सपेक्ट कर ही रहे हैं, मगर इस बार 4,000 पॉइंट का अप मूव बताया था। अभी नेक्स्ट वीक के लिए कैसा रह सकता है, उसके पहले हम थोड़ा सा ओल्ड डेटा देख लेते हैं। देखिए अप्रैल में 99,358 का हाई बनाया था, उसको ब्रेक करके 1,01,000, उसके बाद 1,02,250 और कल का हाई 1,04,090, और उसके नीचे आप देखिए ये सपोर्ट लिया है, वहां हाई जाके एक करेक्शन, फिर एक हाई मूव किया था, फिर एक करेक्शन, फिर एक अच्छा अप मूव ऑल टाइम हाई गया था, फिर एक करेक्शन, अभी वापस एक ऑल टाइम हाई गया था, वापस एक करेक्शन हो सकता है। करेक्शन का मतलब नहीं है कल ही से डाउन साइड होगा, ये थोड़ा सा और ऊपर जा सकता है। उसके बाद अगर जब करेक्शन आता है तब आप डेप्थ में बाइंग कर सकते हैं। देखिए हर बार ये करेक्शन देता है, मगर लोग क्या करते हैं इस करेक्शन में बड़ा सा शॉर्ट चले जाते हैं, एंड शॉर्ट जाने के बाद क्या होता है, वापस जब अपमूव स्टार्ट होता है तब स्टॉप लॉस हिट होता है, कवर नहीं करते हैं, एक्सपेक्टिंग दैट गोल्ड विल कम डाउन, वैसे होकर फिर आप देखिए हायर लेवल्स में उनको काटना मजबूरन हो जाता है। ओवरऑल ट्रेंड अप है, एनी डिप्स बाइंग अपॉर्चुनिटी रहती है। अगर समझ लो आप यहां लेते हो, फिर एक डाउन साइड आ गया, वापस आपको एक्सिट करने के लिए चांस मिल जाएगा, प्रोवाइडेड आप होल्डिंग कैपेसिटी है। जितना आप होल्ड कर सकते हो उतना ही पोजीशन आप एक्सपोजर लो। और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, विदाउट स्टॉप लॉस आप ट्रेड नहीं करोगे, चाहे इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो या पोजिशनल ट्रेड कर रहे हो, विदाउट स्टॉप लॉस आपको ट्रेड करना ही नहीं है। अभी नेक्स्ट वीक के लिए देख लेते हैं कैसा रहेगा। ये है डेली चार्ट, मैं हावरली चार्ट कन्वर्ट कर देता हूं। नेक्स्ट वीक अगर चांस डिप मिलता है करीब 1,02,500 तक आ सकता है। अगर ये डिप मिलता है तो फिर उस डिप में आप परचेसिंग कर सकते हैं, और ऊपर के जब चला जाता है 1,04,090 के क्रॉस करके ऊपर की तरफ जाता है तो 1,05,200 और 1,06,000 नेक्स्ट वीक जा सकता है। मगर आप ध्यान रखिए 1,04,000 का हाई इस वीक का हाई ब्रेक करना चाहिए। अगर ये डिप आकर ऊपर चला जाता है
तो ज़्यादा स्ट्रेंथ रहती है, क्योंकि ऑलरेडी ये अप मूवमेंट है और कंटिन्यूसली अप मूवमेंट रहता है, तो इसमें क्या है, स्ट्रेंथ कम हो जाती है। अगर करेक्शन आकर ऊपर चला जाता है तो वापस थोड़ा सा कंसोलिडेशन हो जाता है इस साइडवेज मार्केट में, और जब ब्रेकआउट होकर वापस ऊपर की तरफ जाता है तब अच्छा स्ट्रेंथ रहता है। नेक्स्ट वीक 1 सितंबर है, सोमवार को ये मंथली ट्रेंड डिसाइडर चेंज हो जाएगा और वीकली ट्रेंड डिसाइडर भी चेंज हो जाएगा। जब ये दोनों लेवल कहीं भी यहाँ आते हैं तो उस वक्त ये नया मंथली और वीकली ट्रेंड डिसाइडर का हम सपोर्ट लेंगे, उसको स्टॉप लॉस रखकर हम फर्दर ट्रेड करेंगे। सो नेक्स्ट वीक के लिए एनी डे बाइंग अपॉर्चुनिटी 1,02,000 का आप सपोर्ट मान के जा सकते हैं। अगर 1,02,500 आता है तो वहां बाइंग करके 1,02,000 का स्टॉप लॉस डाल सकते हैं। और नेक्स्ट वीक साइडवेज टू बुलिश ही हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अभी हम सिल्वर देख लेते हैं। सिल्वर लास्ट फ्राइडे से इस फ्राइडे तक अगर आप देखते हैं तो करीब 4016 पॉइंट्स का अपमूव हुआ है। ये वीकली ट्रेंड डिसाइडर हम एवरी मंडे देते हैं, 1,15,093 है, और मंथली ट्रेंड डिसाइडर 1,08,094 है। अब देखिए ये फ्लैट ओपन होकर थोड़ा सा साइडवेज मूवमेंट था और एक बार डिप आया था, डिप आके 1,15,093 टच करके वापस अपसाइड की तरफ गया था। यहाँ एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बाइंग के लिए थी और थोड़ा सा वापस साइडवेज होकर कल एक अच्छा स्ट्रॉन्ग अपमूव बताया था, यानी कि कल सिर्फ 3,197 पॉइंट्स का अपमूव था। ओवरऑल सिल्वर बहुत स्ट्रांग है, गोल्ड स्ट्रांग है, एनी डिप बाइंग अपॉर्चुनिटी रहती है। जैसे हमने बताया भाई ये वीकली ट्रेंड डिसाइडर और मंथली ट्रेंड डिसाइडर सोमवार को नया लेवल्स आ जाएगा। अगर डिप आता है वीकली ट्रेंड डिसाइडर के आसपास तो आप एवरी डिप बाइंग कर सकते हैं। ऊपर की तरफ अगर वापस 1,20,900 का तो हाई बनाया था, अगर ये लेवल क्रॉस कर लेता है तो 1,22,000 और 1,23,700 देख रहे हैं। सो एनी डिप बाइंग अपॉर्चुनिटी है और जो वीकली ट्रेंड डिसाइडर है उसके हिसाब से आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं। फर्दर लेवल्स हम रेगुलरली अपने सब्सक्राइबर्स को अपडेट करते रहेंगे। अगर आपको रेगुलरली ये वीकली ट्रेंड डिसाइडर और मंथली ट्रेंड डिसाइडर चाहिए, जो पोजिशनल ट्रेड करते हैं, जो स्विंग ट्रेड करते हैं या फिर फिजिकल में डील करते हैं कि भाई उनका ट्रेंड अप साइड है, डाउन साइड है या कब चेंज होगा, तो उनके लिए ये वीकली ट्रेंड डिसाइडर और मंथली ट्रेंड डिसाइडर बहुत जरूरी है। आप सिर्फ ये वीकली और मंथली ट्रेंड डिसाइडर को सब्सक्राइब कर सकते हैं। MCX गोल्ड, MCX सिल्वर, कॉमेक्स स्पॉट गोल्ड, कॉमेक्स स्पॉट सिल्वर, ये चारों का अलग ट्रेंड डिसाइडर क्लब है। अगर आप चाहे तो उसमें ज्वाइन हो सकते हैं। अभी हम कॉमेक्स स्पॉट गोल्ड देख लेते हैं। ये 2 आवर्स का चार्ट है। देखिए कॉमेक्स स्पॉट गोल्ड अगस्त मंथली ट्रेंड डिसाइडर 3,296, वीकली ट्रेंड डिसाइडर 3,367। मंडे को ऑलमोस्ट फ्लैट था, फिर एक अपसाइड वन साइड ही ऊपर की तरफ जा रहा था। हमने पिछले काफी वीडियो में बताया भाई अगर 3,402 के ऊपर क्लोज हो जाता है तो बुलिश है। नेक्स्ट लेवल 3,460 है और उसके बाद 3,500 पिछला ऑल टाइम हाई है। अगर 3,500 के ऊपर चला जाता है या फिर क्लोज हो जाता है तो फिर हम 3,666 ये लेवल 3,666 हमने काफी बार बताया भाई उतना दूर तो जाना ही है। तो एनी डिप्स बाइंग अपॉर्चुनिटी रहती है। आप मंथली ट्रेंड डिसाइडर और वीकली ट्रेंड डिसाइडर का सपोर्ट मान के एंट्री कर सकते हैं और एनी डिप बाइंग अपॉर्चुनिटी रहती है। और ऊपर में अभी के लिए 3,460 देख सकते हो और उसके बाद 3,500 एंड 3,500 के ऊपर क्लोज हो जाता है तो टारगेट तो 3,666 है, मगर उसके बीच में छोटा सा रेसिस्टेंस काफी रहता है, उसको हम रेगुलरली अपडेट करते रहेंगे। अगर ये एनालिसिस अच्छा लगा तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो नीचे जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपके लिए तो सिर्फ एक क्लिक करना है, मगर हमें बहुत अच्छा मोटिवेशन मिलेगा भाई बार बार वीडियो डालने के लिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उस लिंक को प्रेस करके भी हमारे ग्रुप में आप ज्वाइन हो सकते हैं। थैंक यू।